आगे बढ़ा जाए। तो कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल पढ़े थे बेलन। क्या पढ़े थे? बेलन। और बेलन का यूज बखूबी आप लोग जानते हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। नहीं है? चलिए, बेलन क्या है? तो हमने कहा था कि एक आयताकार शीट लीजिए और इस शीट के चौड़ाई के परिता ऐसे घुमा दीजिए और ऐसे घुमा दीजिए। इस प्रकार की एक त्रिविमी आकृति बनती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बेलन का। फिर यह वाला यहां से यहां तक के हम लोग क्या कहते हैं? बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या कहते हैं। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं बार बार देखते हैं बहुत पहले पहले पिछले का क्लास का रिवीजन कराने के बाद अगले क्लास में चलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं इसको क्या कहते हैं? बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई अगर बात करें तो ये भी क्या है? बेलन की त्रिज्या। बेलन की क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कि इस बेलन में अधिकतम कितना सामान रखा जा सकता है, या इसकी क्षमता या इसका आयतन। तो बेलन का आयतन बोलिए तो? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ के या पार्श्व क्षेत्रफल का? पार्श्व क्षेत्रफल का। दोनों का बात एक ही है, मतलब इसके चारों तरफ ऊपर वाला ढक्कन और नीचे वाला ढक्कन को छोड़ करके इसका क्या होता है? पार्श्व क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था नीचे वाले ढक्कन को भी पैक कराना है, ऊपर वाले ढक्कन को भी पैक कराना है, संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बताइए? 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस में एच, यही होता है। ये कहां से आया था हम लोग देखे थे? मतलब इसको भी, इसका क्षेत्रफल जोड़ा था, इसका क्षेत्रफल जोड़ा था किसमें? उसके वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल में, और कॉमन लेकर के निकाल लिया था, ये वैल्यू आ गई थी। बोलिए यहां तक है क्लियर? याद है ये सारी डाटा? अगर नहीं याद है तो याद कैसे होगा? कुछ नहीं, आपका मैथ का किताब उठाइए, क्षेत्रमिति में अगर एक बार दिया है तो एक बार, अगर अलग से बेलन दिया है तो बेलन का चैप्टर खोलिए, छोटे छोटे सवाल पहले लगाना चालू कर दीजिए। एकदम छोटा छोटा जो सवाल है उसको 2 से 3 बार 4 बार लगा लीजिए। आप लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हैं ना, बहुत से लोग बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, कुछ लोग घर पे पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ते हैं बताइए? हमको आईएएस पीसीएस की तैयारी नहीं करना है, एसएससी जीडी का करना है। एक ही चीज को बार बार पढ़ना, बस टारगेट बना लीजिए कि इस हफ्ते में इतना चैप्टर हमको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लेना है। पढ़िए ना एक ही चैप्टर बार बार, अभी देखिए कितना मजा आने वाला है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं शंकु की। हेडिंग डालेंगे शंकु या कोण। हम लोग आज पढ़ेंगे शंकु या कोण। इंग्लिश में लिख दिया, इंग्लिश में सीओ या नहीं लिख सकते आप, शंकु या कोण। ठीक, शंकु। तो सबसे पहले आप इस सीखिए कि ये शंकु बनता कैसे है। तो शंकु को बनाने के लिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, ये क्या होगा? कर्ण होगा। ये क्या होगा? लंब होगा। अरे कुछ हाँ हूं हाँ करते रहिए। ठीक है, लंब होगा। और ये क्या होगा? आधार होगा। हम क्या करते हैं, कोण बनाने के लिए, शंकु बनाने के लिए कोई शीट ऐसे काट लेते हैं और इसके आधार को स्थिर मान करके और इसको यहां से पकड़ करके ऐसे घुमाते हैं और एक चद्दर चारों तरफ से लगा देते हैं जिससे यह ठोस बन जाए। जब घुमाते हैं तो इस तरह की आकृति बनती है हमारे पास। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शंकु। इसको क्या कहेंगे? शंकु। अब ध्यान से देखिए, यह क्या था? आधार था किसका? समकोण त्रिभुज का। यही हो जाएगा क्या? त्रिज्या। त्रिज्या किसका? शंकु का। शंकु का। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्या था? समकोण त्रिभुज का लंब था। यही क्या हो जाएगा? शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। शंकु की क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। बोलिए बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये क्या था?
ये क्या था? अरे बोलिए क्या था भाई? कर्ण था ना? किसका कर्ण था? ये समकोण त्रिभुज का कर्ण था। समकोण त्रिभुज के कर्ण को जब शंकु बन जाता है तो उसको कहते हैं शंकु की, देख लीजिए थोड़ा तिरछा है ना, तो तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। बोलिए इन सभी में कहीं कंफ्यूजन है किसी को? अगर शंकु बना है तो वह समकोण त्रिभुज से बना है, और समकोण त्रिभुज का आधार शंकु का क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। समकोण त्रिभुज का लंब शंकु की क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। और समकोण त्रिभुज का कर्ण शंकु की क्या हो जाएगी? तिरछी ऊंचाई। ठीक, अब बताइए, अगर मान लेते हैं कि आपको जोकर बनना है तो इस तरह से टोपी बनाना पड़ेगा ना, तो इस टोपी में कितना कपड़ा आएगा? या मान लीजिए अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, मूंगफली बेचना है, ठीक है, तो ठोगा बनाना है ठोगा बनाना है तो उसमें मूंगफली कितना आएगा? ठीक है। अगर मान लीजिए सिलेक्शन के बाद कहीं घूमने जाना और किसी को आइसक्रीम खिलाना है, ठीक है, तो उसमें आइसक्रीम कितना आएगा? बात समझ में आ रहा? ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं? तिरछी ऊंचाई। क्या करते हैं? तिरछी ऊंचाई। अगर आपको शंकु की तिरछी ऊंचाई पूछता है क्या होगा? ऊंचाई पूछता है तो क्या होगा? तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा समकोण त्रिभुज में आते हैं। यही था ना समकोण त्रिभुज? यह क्या होता है? कर्ण, यह क्या होता है? लंब, और यह क्या होता है? आधार। जब हम कर्ण का मान निकालते थे तो कर्ण का मान क्या होता? कर्ण बराबर कौड़ी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता था। जब हम लोग शंकु की तिरछी ऊंचाई, जिसको हम लोग यल कहते हैं, यल का मान निकालेंगे तो कौड़ी तो बनेगा। अब बताइए, यह समकोण का लंब था, इसको क्या माना था? यच, तो यच का स्क्वायर प्लस यह इसका आधार था। आधार को हम लोग यहाँ ए मानते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं, तो आर का स्क्वायर। तो बताइए शंकु की तिरछी ऊंचाई बराबर क्या होगा? यल बराबर कड़ी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? यही कर लेंगे ना? आगे बढ़े, चलते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं। तो ये क्या निकलता है? हमको इसकी लंबाई निकल जाएगी कि यहां से यह कितना लंबा है। अब बताइए, ऐसा टोपी बनाने के लिए हमको ये इतना लंबा कागज चाहिए कि नहीं चाहिए? लंबाई चाहिए। फिर इतनी चौड़ाई होना चाहिए, तो यानी हमको त्रिज्या चाहिए। और यह गोला को मतलब वृत्त को सीधा करने के लिए क्या लगाना पड़ता है? कल बताए थे, वृत्त को सीधा करने के लिए क्या लगाना पड़ता है? पाई लगाना पड़ता है। और जब हम इसको बनाने में कपड़ा खर्च करेंगे या इसके तरफ कपड़ा ऐसे लपेटेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ, क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का मतलब इस पे लगाने वाला कितना कपड़ा लगेगा ऐसे घुमा के, तो इतना लंबा तो लगेगा ना, तो यल रहेगा। चौड़ाई भी इतना चाहिए तो क्या रहेगा? आर रहेगा। और यह गोल हो गया, इसको सीधा कपड़ा में नापना है तो क्या कर देना है? पाई। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर यल होता है। बोलिए भूल जाएंगे क्या? भूलेंगे? बोला करिए, इसको बोलेंगे ना हमारे साथ तो ही याद होगा। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या लिखेंगे? पाई आर यल। पाई कहां से आया? इसको सीधा करने के लिए पाई लगाया। आर कहां से आया? या इसका आर है। यल कहां से आया? ये इसकी तिरछी ऊंचाई है। बात समझ में आ रहा है? चले आगे बढ़े, अब चलते हैं। अगर मान लीजिए आपको इस तरह के कागज में कोई सामान रख करके किसी को गिफ्ट देना है, तो क्या करेंगे? पहले इसमें सामान भर देंगे, भरने के बाद इसको ऐसे सीधा कर लेंगे, आयरों से पन्नी लगा देंगे और ऊपर से भी पन्नी लगा देंगे। लगाएंगे कि नहीं? तो मतलब इतना पन्नी लगाएंगे ये वाले भाग पे, अब प्लस इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, ये पूरा का पूरा ढक गया ना। अब पूरा ढक जाता उसी को कहते हैं संपूर्ण। तो आगे हमारा जो फार्मूला बनता है क्या बनता है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या बनेगा? संपूर्ण पृष्ठ।
तो संपूर्ण पृष्ठ बताइए इतना ढकेंगे कि नहीं ढकेंगे? ध्यान दीजिए इधर, इतना ढकेंगे ना, तो उतना ढकेंगे तो उतना का मान पाई आर यल प्लस इसको वृत्त को ढकेंगे कि नहीं ढकेंगे? तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्या कुछ कॉमन होगा? पाई आर कॉमन ले लें, पाई और आर, देखिए पाई यहां से आर यहां से ले लिया तो बच गया कौन? यल प्लस पाई यहां से 2 ठो आर था तो 1 ठो बाहर ले लिया, 1 ठो यहां बच गया। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? पाई आर यल प्लस आर। बोलिए मजा आया कि नहीं आया? भूलेंगे नहीं ना? हम लोग क्या करते हैं ना, रटने के चक्कर में रहते, सारा एक फिगर बनाइए, फिगर को अच्छे से समझिए, ये डाटा ऑटोमेटिक आता चला जाएगा। इसकी लंबाई निकाल लिया, लंबाई मिला तो कितना कपड़ा लगेगा वो निकाल लिया, फिर इसको गिफ्ट पैक कराने में पूरा कितना ढकना पड़ेगा वो निकाल लिया, और गिफ्टवा में कार रखेंगे वो कितना मात्रा होगा, उसकी क्षमता कितनी होगी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? शंकु का आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं? शंकु का आयतन। अगला आएगा शंकु का आयतन। अच्छा बेलन का आयतन कितने लोगों को याद है? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, यही बेलन का आयतन है ना। और शंकु का आयतन 1/3 हो जाता है बेलन के आयतन का। बोलिए बेलन का आयतन कल पढ़े थे, शंकु का आयतन निकल गया, बेलन का आयतन निकाल लीजिए और 1/3 कर दीजिए, शंकु का आयतन आ जाएगा, या शंकु का आयतन निकाल लीजिए उसका 3 गुना कर दीजिए, बेलन का आयतन आ जाएगा। बोलिए हो जाएगा सारी चीजें, तो खूब प्रेम से नोट कर लीजिए। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ प्लेयर टिके नहीं। क्वेश्चन लिखिए, एक शंकु की आधार की त्रिज्या, क्वेश्चन लिखे एक शंकु के आधार की त्रिज्या, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। आप एक कॉपी भूमि वगैरह, क्या नाम है आपका? प्रतिभा। आप एक कॉपी बना लीजिएगा ना, अभी चीजों को नोट्स बनाइए अच्छे से, जहां से शुरू हो रहा ना वहीं से, जैसे शंकु आप शुरू हुआ, शंकु से नोट्स बनाना चालू कर दीजिए। 10-15 दिन में सुधार होने लगेगा, बस थोड़ा सा उसमें मेहनत करेगी तब 10-15 दिन में ही आने लगेगा। बताइए क्या बोले हैं? शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, और यह वक्र पृष्ठ पाई में निकालना है, पाई में, पाई का मान नहीं रखना। हाँ पाई का मान नहीं रखना है। 48 पाई कितना आया? शंकु बना लिए सब लोग? शंकु बना लिया करिए ना, ये शंकु बनेगा, ऐसे बनेगा। तो कुछ लोग ऐसे शंकु बनाते हैं, लेकिन हमेशा शंकु बनाने का तरीका यह, पहले क्या बनाइए? समकोण त्रिभुज बनाइए। आपको ये पता चल जाएगा ये हमारा आर है, ये हमारा एच है, ये हमारा एल है, ठीक। उसके बाद यहाँ से गोला मारिए। अरे हाउ वाला गोला नहीं, ठीक है। मैं पता चला सर जी कहे थे गोला मारने के लिए, तो 2 रुपया खरीदा और मार लिया। और फिर यहाँ से एक तिरछी लाइन खींच लीजिए, शंकु बन गया ना। तो क्या कर रहा है? शंकु के आधार की जो त्रिज्या है आर जो है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर। शंकु की जो ऊंचाई है एच है, वह एच कितना है? 8 सेंटीमीटर। और आपको प्रश्न में कहा है
शंकु का क्या निकालिए, वक्र पृष्ठ ज्ञात करिए, यही पूछा ना। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर यल होता है। लेकिन हमारे पास आर तो है, यच है, पर यल है नहीं है यल क्या नहीं है। तो सर जी निकालेंगे कैसे, तो आपको बताए थे कि यल बराबर क्या होता है, करड़ी में यच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। यल का मान निकालना होगा तो करड़ी लगेगा। यच का मान कितना लिखे हैं 8, 8 पे क घात 2 घात, प्लस आर का मान कितना लिखे हैं 6, 6 का क घात 2 घात। अब इसको जब हल करेंगे 8 अठाए पहाड़ा याद हो गया सबको, 6 छके 36, 64 और 36 सैकड़ा हो गया। और सैकड़ा को हम लोग कैसे लिखते हैं, 10 गुणे 10। इस कड़ी को हटाने के लिए 2 ठो जोड़ा बनाइए, एक ठो बाहर निकाल लीजिए। यल का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। बोलिए यल का मान आ गया कि नहीं आ गया, 60 पाई आ रहा है। ठीक, आपसे पूछा है वक्र पृष्ठ का मान बताइए, तो बताइए वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, पाई आर यल होता है। पाई के जगह पाई रहने देंगे, आर के जगह यहां से जो लिखे थे वहां उतार लेंगे, और यल के जगह हमने 10 निकाल रखा है तो गुणे में क्या लिखेंगे 10। तो 10 छके